चंदनपुर। कहने को तो ये खुशहाल गांव था, पर इस गांव की हवाओं में एक डर घुला था। वो डर था इस हवेली का, जहां रहता था जमींदार सूरजभान, एक ऐसा इंसान जिसकी तिजोरी तो भरी थी, पर दिल पूरी तरह खाली था। काका, ये कागज देख रहे हो? इस पर तुम्हारे अंगूठे का निशान है। फसल हुई हो या ना हुई हो, मुझे मेरा लगान और ब्याज चाहिए। अगर कल सूरज डूबने तक पैसे नहीं मिले तो हल और बैल भूल जाओ, ये खेत मेरा होगा। हुजूर, रहम करें, घर में दाने नहीं हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं। काका, आंसू पोंछ लो। सुना है जमींदार साहब को कहानियों का बड़ा शौक है, खासकर उन कहानियों का जो असंभव हों। अरे माधव, तू अपनी चतुराई अपने पास रख। वो भेड़िया है, तुझे कच्चा चबा जाएगा। भेड़िया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे जाल में फंसाने के लिए एक छोटी सी बकरी का दिमाग ही काफी होता है। कल मैं हवेली जा रहा हूँ। माधव, जिसके पास दौलत तो नहीं थी, पर उसकी बुद्धि का लोहा पूरा चंदनपुर मानता था। उसने एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे या तो गांव की तकदीर बदलने वाली थी, या फिर माधव की अपनी जिंदगी हमेशा के लिए गुलामी में बीतने वाली थी। तो तू है वो माधव? सुना है तू बहुत बड़ा किस्सा गो है। मेरी शर्त जानते हो? मुझे कोई ऐसी बात सुना जिसे सुनकर मैं कह उठूं, ये असंभव है, ये झूठ है। और अगर आप हार गए तो हुजूर? तो मैं पूरे गांव का कर्ज माफ कर दूंगा और तुझे 1000 सोने की मुहरें दूंगा। लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे और तेरे इस गधे को उम्र भर मेरे खेतों में बिना मजदूरी के काम करना होगा। मंजूर? हुजूर, ये कोई मामूली गधा नहीं है, ये मेरे पूर्वजों का सबसे बड़ा खजाना है। इसे हम स्वर्ण मृग तो नहीं, पर स्वर्ण गर्दभ जरूर कह सकते हैं। स्वर्ण गर्दभ? तो कहना क्या चाहता है माधव? गधे को स्वर्ण गर्दभ कहने से वो जादुई नहीं हो जाता। देखिए हुजूर, इसने अभी अभी एक सोने का सिक्का दिया। ये गधा तभी सोना उगलता है जब इसे किसी महान और दानी आदमी की खुशबू आती है। लगता है इसे आपकी महानता का एहसास हो गया है। माधव, ये तो असली सोना है।
क्या ये रोज सिक्के देता है? हाँ हुजूर, लेकिन एक समस्या है। ये गधा बहुत स्वाभिमानी है। ये कहता है कि इसके परदादा आपके परदादा के अस्तबल में रहा करते थे और आपके दादाजी ने मेरे दादाजी को कर्ज के बदले ये गधा दिया था, पर असल में मेरे दादाजी ने आपके खानदान को 5000 मोहरें उधार दी थी और ये गधा सिर्फ एक गारंटी के तौर पर हमारे पास था। हुजूर, अब या तो आप ये मान लीजिए कि ये कहानी झूठ और असंभव है कि कोई गधा सोना दे सकता है, या फिर आप मान लीजिए कि आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से 5000 मोहरें उधार ली थी और वो मुझे वापस लौटा दीजिए। जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो कहता है कि गधा सोना नहीं दे सकता, तो वो अपनी शर्त हार जाएगा और उसे गांव वालों का कर्ज माफ करना पड़ेगा। और अगर वो इसे सच मानता है, तो उसे अपनी तिजोरी खाली करनी पड़ेगी। माधव, तू बहुत चतुर है, लेकिन मैं तेरी इस कहानी को असंभव नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं कि गधा सोना देता है, लेकिन अगर ये गधा कल सुबह तक मेरे अस्तबल में सोना नहीं दे पाया, तो मैं तुझे और इस गधे को तोप के मुहाने पर बांध दूंगा। खेल अब और खतरनाक हो गया था। माधव ने सिक्का तो दिखा दिया था, पर कल सुबह वो और सिक्के कहां से लाएगा? लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है। जमींदार को रात भर नींद नहीं आई। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब गधा दोबारा सोना उगलेगा। माधव अपनी पोटली से कुछ पीले चने निकालता है और गधे को खिलाता है। फिर वो गधे के नीचे कुछ पीतल के चमकीले टुकड़े, जो दिखने में सोने जैसे हैं, बिखेर देता है। अरे, ये तो वाकई चमत्कार है। माधव ने कुछ खिलाया और सोने की बारिश शुरू हो गई। मुझे ये गधा हर कीमत पर चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, कल सुबह जब जमींदार साहब आए तो उन्हें इतना सोना देना कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पहले खुद कुछ दान करते हैं।
माधव, रात भर मैंने इस गधे की सेवा की, अब वक्त आ गया है। अगर इसने सोना नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं। हुजूर, गधे ने रात भर बहुत सोना दिया है, लेकिन वो अभी अदृश्य है। इसे देखने के लिए आपको पहले अपना वादा निभाना होगा। गांव वालों का कर्ज माफ करने का ऐलान कीजिए, तभी ये सोना असली रूप में दिखाई देगा। सुनो सब, आज से चंदनपुर के हर किसान का कर्ज माफ, काका की जमीन वापस। मुनीम जी, सबका कर्ज माफ कर दो। माधव की जय, माधव की जय। माधव की जय, माधव की जय। अब हट जाओ सब। माधव, अब वो सोना दिखा। माधव गधे के पीछे रखे उन पीतल के टुकड़ों से कपड़ा हटाता है। दिन की तेज रोशनी में साफ दिख रहा है कि वे सोने के सिक्के नहीं बल्कि रंग किए हुए पत्थर और पीतल हैं। यह क्या है? ये तो पत्थर है। तूने मुझे धोखा दिया, ये असंभव है। अरे हुजूर, आपने खुद कह दिया ये असंभव है। शर्त के मुताबिक जैसे ही आपने असंभव कहा, आप हार गए। अब तो आपने कर्ज भी माफ कर दिया है और गांव वालों के सामने अपनी हार भी मान ली है। चतुराई ने लालच को मात दे दी थी। माधव ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि बिना एक पैसा खर्च किए पूरे गांव को जमींदार के चंगुल से आजाद करा दिया। हुजूर, सोना गधे के पेट में नहीं, इंसान की मेहनत में होता है। आपने लोगों का हक छीन कर सोना जमा किया था। मैंने बस आपकी उसी भूख का इस्तेमाल करके आपको आईना दिखाया है। मेरी साख, मेरा पैसा सब चला गया। पैसा नहीं गया सरकार, सिर्फ अहंकार गया है। अब चैन से सो पाएंगे आप, क्योंकि अब किसी गरीब की बद्दुआ आपके साथ नहीं है। माधव बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। तूने हमें नई जिंदगी दी है। काका, ये तो बस शुरुआत है। अब हम अपनी जमीन पर खुद के लिए हल चलाएंगे, किसी और के लालच के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये थी चतुर माधव की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और बुद्धि के बल पर हम बड़े से बड़े अन्याय को खत्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, जादुई गधे नहीं होते, जादुई हमारी सोच और हिम्मत होती है।